मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शन माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, जब नवरात्रि की शुरुआत हुई थी तो हमने आपको एक एक चीज़ें बताई थी कि कैसे पूजा की तैयारी करते हैं, फिर प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरह से आपको बताया था किस देवी माँ के लिए क्या करना चाहिए, उनके भोजन की क्या व्यवस्था होती है, तमाम चीज़ें बताई थी। और अब चूँकि समापन होने वाला है, माता की जो अष्टमी होगी और उसके बाद नवमी, तो विसर्जन होगा दसवीं को। विसर्जन के समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और चूँकि इस वक्त हमारे देश में पर्यावरण को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, तो मूर्तियों का क्या करें, और जब विसर्जन करने के लिए जाता है तो जो उनके साथ सामान होता है उनका क्या करें, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब नवरात्रि की समापन की तरफ है और मूर्ति विसर्जन को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं और उस दौरान बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं। एक तो विदाई का जो पक्ष होता है वो बहुत ही भावुक होता है। माता की आपने 9 दिनों तक पूजा की और उसके बाद विदाई होती है तो बहुत भावुक हो जाते हैं लोग। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, इसमें इस नवरात्रि में गणेश चतुर्थी जैसा है, जो गणेश महोत्सव होता है, उस तरीके से बहुत ज़्यादा विसर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है। वो वही मूर्तियाँ जाती हैं जो कि पंडाल वगैरह सजाए जाते हैं। हाँ, पंडाल की बात। ठीक। लेकिन नवरात्रि का पर्व जो है हर हिंदू के घर में मनाया जाता है। तो वहाँ ऐसा नहीं कि मूर्ति को उठा के विसर्जित नहीं, घर वाले नहीं, जो पंडाल में बड़ी मूर्ति, हाँ, वो उनके लिए वो बहुत कम होता है। लेकिन इन सब के साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, वो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि माता की आगमन की, जब माता का जब आगमन होता है, प्रतिपदा होती है, जब उनका आवाहन किया जाता है, हाँ, तो बहुत सी चीज़ों की स्थापना की जाती है। बिल्कुल 9 दिन तक जो है घंटे घड़ियाल बजते हैं, मंत्रों की उच्चारण होता है, मंत्रों की गूंज सुनाई पड़ती है, दीपक जलते हैं, फूलों की खुशबू होती है, दियों की रोशनी होती है और एक उत्साहपूर्वक माहौल होता है। नवमी आते आते आपको माता को विदाई देनी होती है। तो बहुत से लोगों के, और बहुत से लोगों के नहीं, मेरा अपना मानना है कि हर भक्त के, हर साधक के मन में ये सवाल उठता है कि भाई माता की विदाई का सही तरीका क्या है ना? क्या करना चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने घट स्थापना की, आपने जवारे जो बोए, आपने माता को चुनरी चढ़ाई, आपने हवन किया, आपने नारियल रखा। अब इन सब का जब माता की आप विदाई करेंगे तो इनका विसर्जन कैसे करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए, इसके बारे में बहुत लोगों में भ्रम रहता है। तो ये ऐसा सवाल है कि इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए, जिससे कि आपने जो 9 दिन तक माता की पूजा की, आराधना की, साधना की, उसका जो आपको फल मिला, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन चीज़ों के उसमें आप कोई गलती कर दें तो आपकी पूजा का फल जो है वो कहीं ना कहीं खंडित हो जाए। अब जो शास्त्रीय नियम है और जो व्यवहारिक नियम है, उनका अगर आप पालन करते हैं तो ये केवल पूजा ही नहीं है, ये आपके घर में खुशहाली और समृद्धि भी लाने का एक माध्यम बनते हैं। अंतिम दिन का पूजन ज़्यादातर जगह नवमी को किया जाता है। कुछ जगह पूर्वी पश्चिम बंगाल में और जो पूर्वी एरिया भारत का है, पूरब का क्षेत्र है, वहाँ पर जो है दसवीं को नवरात्रि का पारण किया जाता, माता की विदाई की जाती है। तो नवरात्रि में जब आप माता की विदाई दे रहे हैं तो विदाई देते समय सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि माता से प्रार्थना करनी चाहिए। और वो प्रार्थना ये करनी चाहिए कि हे माँ, आप जिस तरीके से इस बार पधारी, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माँ, हम अब जब जब आपको बुलाएं आप जो है हमारे यहाँ पधारें, हमें सुख समृद्धि का वरदान दें, हमारा परिवार में शांति और खुशहाली आए और हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि माँ हम आपके बताए हुए रास्ते पर आगे चल सकें। ये प्रार्थना एक तो बहुत ज़रूरी होती है। 9 दिन तक आपने जो आराधना की, जो आपने इन 9 दिनों में जो ऊर्जा, जो माँ की ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त होती है, उसको आपने ग्रहण किया,
अब उस ऊर्जा को आगे कैसे आपको काम में लाना है, कैसे उसको संचित करके रखना है, कैसे उसको वेस्ट नहीं होने देना है, तो माता को आपको एक तो प्रार्थना करनी चाहिए सबसे पहले कि माता को जब आप विदा दे रहे हैं कि माँ आप आइए। और माता ने दुर्गा सप्तशती में ये खुद माँ कहती हैं कि जब जब भक्तों पर संकट होगा, जब तब अधर्म बढ़ेगा, उस समय जो है मैं भक्तों की पुकार पर, देवताओं की पुकार पर धर्म की स्थापना के लिए आती रहूँगी, जन्म लेती रहूँगी और दुष्टों और अधर्मियों का नाश करती रहूँगी। तो माँ से यही प्रार्थना करनी चाहिए विदाई देते समय कि माँ आपको जब हम सच्चे मन से बुलाएं, आप हमारे यहाँ आइए, आशीर्वाद दीजिए और हमें जो है खुशहाल बनाइए। बिल्कुल। अब दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि जब आपने माँ का आवाहन किया नवरात्रि के प्रथम दिन, तो उस समय आपने क्या किया कि घट की स्थापना की। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये आपने घट की स्थापना की, 9 दिन उसका पूजन किया, अब इसका क्या करना है? जब माँ को विदाई आप दे रहे हैं तो इसको क्या करना है और कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ जानने की है। घट में जो रखा हुआ जल होता है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि आपकी 9 दिन की सारी साधना की ऊर्जा उस घट के अंदर समाहित हो जाती है, मंत्रों के जो। ठीक है। अब इसके बारे में अलग अलग भ्रम है, लोग अलग अलग तरीके की बात करते हैं। इसका सबसे बढ़िया तरीका जो है, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस घट को और इसमें रखे हुए जल को आप जो है किसी बहते हुए पानी में, स्रोत में प्रवाहित कर दें। अगर ऐसा नहीं है तो आपके आसपास कोई ऐसी शुद्ध जगह हो जहाँ पीपल का पेड़ हो या कोई और बरगद का पेड़ हो, उसकी जल, उसका कोई अगर ऐसे स्वच्छ स्थान है तो वहाँ पर आप इसको विसर्जित कर सकते हैं। मतलब उसको कूड़ेदान में नहीं फेंकना, इधर उधर नहीं फेंकना। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है, वो घट के अंदर जो जल होता है वो अभिमंत्रित जल होता है। तो इसका विसर्जन करने से पहले आप उसके जल को आपके घर के पूरे घर में आपको छिड़क देना चाहिए, घर के परिवार के लोगों पे छिड़क देना चाहिए। उससे सारी नकारात्मकता जो है वो खत्म हो जाती है। अब दूसरा सवाल आता है कि नवरात्रि में जो लोग घट की स्थापना करते हैं वो जौ बोते हैं, ठीक है। अब जो जौ बोए हैं वो 9 दिन में बड़े हो गए, जवारे हो गए, अब उनका क्या करना चाहिए, इसको लेकर भी एक भ्रम की स्थिति रहती है कि इनका कैसे विसर्जन करना चाहिए। बहुत से लोगों को पता नहीं होती, तो उनके घर में जिसमें बोए होते हैं उसको छत पे या किसी बालकनी में ले जाकर रख देते हैं और वो वहीं सूख जाते हैं। ये जो है अशुभ है। नहीं, और मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी पीपल के पेड़ के आसपास रख देते हैं, ढेर लगा देते हैं और फिर उनको सफाई वाले फिर फेंक देते हैं। हाँ, तो सफाई वाले फेंक। इसका तरीका, सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि 9वीं को या 10वीं को, जब भी आप माता को जो है विदाई दे रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं, तो नवरात्रि में जो बोए गए जो हैं, जवारे जो हैं, उनके कुछ दाने निकाल के लाल कपड़े में बांध कर आप अपनी तिजोरी में रखते हैं। आप धन धान्य से आपका परिपूर्ण हो जाएगा, धन का लाभ होगा, सुख समृद्धि रहेगी। अब इतने सारे हैं, उनका क्या करना है? तो इसका शास्त्र के हिसाब से जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, उसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, और जो पर्यावरण के अनुकूल भी होता है, वो क्या है कि आप जल में प्रवाहित करते हैं। जल तो मतलब जल में भी प्रॉब्लम होगी, मुझे लगता है कि साफ खेत में रख दो। नहीं, खेत में रखने में वही होगा, मिल जाएगा। हाँ, जल मिट्टी के अंदर दवाएं नहीं जाती है ना, समस्या नहीं, मिट्टी मिल जाएगी अपने आप। अगर आप खेत में, अमूमन लोग क्या करते हैं कि उनको निकाल के या तो अपनी बालकनी पर रख देते हैं या छत पे रख देते हैं, या फिर अगल बगल कोई पेड़ पौधा जो है उसके आसपास रख देते जाके, और ढेर लग जाता है। जो आपने कहा, उससे क्या होता है, फिर वो कूड़े वाला और फलाना लिखाना, वो सारे लोग उसको छूते हैं और छूने के बाद वो जो अपवित्रता होती है। बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनको अपने घर पे रखते नहीं रखना है और सूखने नहीं देना है। और सबसे बढ़िया तरीका इसका जो शास्त्रों में बताया गया, वो यही बताया कि जल में आप उनको प्रवाहित कर सकते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सवाल एक और उठता है कि जो घट के ऊपर आप नारियल रखते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं, लेकिन इनका बड़ा महत्व है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आता है, और आप 10 लोगों से पूछेंगे, अलग अलग पंडित और ज्योतिषी आपको अलग अलग चीज़ इस नारियल के बारे में बताएंगे। लेकिन हमारे जो शास्त्रों में कहा गया है, जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि ये नारियल जो है ये माता का प्रसाद होता है और माता का प्रतीक भी होता है, ठीक है। इसको जो है आप परिवार में मिल बांट कर खाएं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, ठीक है। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना उचित है।
बहुत से लोग आपको क्या बताते हैं और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इस नारियल को जो लोग जो है बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं। हाँ, इसको तो खा सकते हैं प्रसाद के तौर पर। ये प्रसाद के तौर पे खाना ही चाहिए, आप खुद भी खाइए और बाकी अपने परिवार के सदस्यों को भी खिलाइए। इसको जल में या नदी में बहाना उचित नहीं माना जाता इस नारियल के हवाले। अब आता है कि आप 9 दिन तक लगातार फूल फल सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। अब ये जो वैसे तो ये किसी भी पूजा का एक विधि विधान होता है कि जब आप फूल चढ़ाते हैं तो शाम को जो है सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बाद चढ़े हुए फूल का जो है विसर्जन कर देना चाहिए। और विसर्जन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप अपने घर में एक खाली डिब्बा ले लीजिए और उसमें डालते रहिए वो फूल को, इधर उधर कहीं मत डालिए, डालते रहिए और वो खाद बन जाएगी। ठीक है, और खाद बन जाएगी, बाद में उसके पौधे में डाल दीजिए। अब नवरात्रि में भी यही नियम है। हालांकि माता नवरात्रि के 9 दिनों में ये माना जाता है कि पूरे 24 घंटे आपके मंदिर में आपके घर में निवास कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जब आप दूसरे दिन सुबह पूजा करेंगे तो आप चढ़े हुए फूल को निकालेंगे, रखेंगे। तो उनका सबसे बढ़िया तरीका जो होता है वो आप उनको किसी पौधे में डाल दें या आप खाली एक डिब्बा लेकर उसमें रख दें, इधर उधर ना करें। नदियों में भी बहाने की ज़रूरत नहीं है, नदियों में बहाने से उससे जो है पर्यावरण प्रदूषित, पर्यावरण पे असर पड़ता है। और जो पेड़ पौधों के नीचे रख देते हैं, बाहर जाके जो रखते हैं, वो भी खराब इसलिए गलत है क्योंकि उसको फिर आके लोग झाड़ू करते हैं, उस पर पैर पड़ते हैं। तो चूँकि आपने 9 दिन साधना की है तो उसको उस तरीके से नहीं करना चाहिए। जो फल हैं, फल चढ़ाए जाते हैं वो प्रसाद ही होता है, उसका आप जो है ग्रहण कर सकते हो, कोई वो नहीं होती। अब देखिए माता के इस आराधना में साधना में पान, लौंग और सुपारी भी चढ़ाई जाती है। इसको लेके भी एक भ्रम की स्थिति रहती है कि पान, लौंग, सुपारी जो चढ़ाई उसका क्या किया जाए, कैसे किया जाए। उसके बारे में जो शास्त्रों में बताया गया है, ये सारी सामग्री जो है माता के एक तरीके से आभूषण मानी जाती है, माता को प्रसन्न करने के लिए। सुपारी को आप क्या कर सकते हैं कि सुपारी को आप जो है अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, लाल कपड़े में बांध के। ये एक टोटका भी है और ये माता का आशीर्वाद भी है, उपाय भी है। आप धन संकट से दूर होंगे, फेंकना नहीं चाहिए उसको। और जो लौंग हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि लौंग को मसालों में यूज़ ना करें। अच्छा, नहीं जैसे हम लोग चाय में डाल देते हैं या चाय में डाल दीजिए, हाँ। आप लौंग को खा लीजिए। हाँ। लेकिन लौंग को जो है, जो चढ़ी हुई लौंग है, उनको मसाले में मत डालिए, तेल वगैरह में करके और पीस के, वो नहीं करना चाहिए चाय में। मसाले में। हाँ। और पान के बारे में ये कि पान या तो ताज़ा है तो उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो उस पान को भी जहाँ आप फूल रखते हैं, चढ़े हुए फूल रखते हैं, वहीं पे उस पान को भी रख देना चाहिए, क्योंकि पान रोज का रोज रखते हैं तो रोज खराब हो जाता है। बिल्कुल, हाँ, अर्पित कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है कि नवरात्रि में जनरली क्या होता है कि लोग हर दिन हवन करते हैं, और प्रतिदिन हवन किया जाता है, करते हैं लोग। और जो नहीं करते हैं, जिनके पास समय नहीं है, वो भी अष्टमी को जरूर माँ का हवन करते हैं और नवमी को हवन करते हैं जब माँ की विदाई होती है। तो अब ये फिर एक सवाल होता है कि जो हवन की जो राख है उसका क्या करना चाहिए, उसको कैसे वो करना चाहिए। देखिए, ये जब हवन में आप आहुति देते हैं, जब आप हवन करते हैं तो आप आहुति देते हैं। आहुति माता के मंत्रों के साथ दी जाती है, उसमें माता की ऊर्जा होती है। तो उसको क्या करना है कि ये राख जो है बहुत पवित्र है, हवन की राख बहुत पवित्र मानी जाती है। तो सबसे पहले आप नवमी के दिन या अष्टमी के दिन जब भी आप पारण कर रहे हैं, उस राख को पूरे घर में आप छिड़क दीजिए, सारे कोनों में, घर के कोनों में, बहुत ज़रूरी है। आप इसको पूरे घर के चारों कोनों में जब छिड़क देंगे तो आप ये समझिए कि 100% नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। दूसरा, थोड़ी सी राख को है एक पुड़िया में या एक डिब्बे में बांध कर रख लीजिए, ठीक है, और उसको आप मस्तिष्क पे लगा सकते हैं, क्योंकि वो माँ की ऊर्जा से ओतप्रोत राख होती है। और थोड़ी सी उसमें बची हुई राख को आप तुलसी के पौधे में डाल दीजिए या किसी और पौधे में डाल दीजिए। आप देखिए पौधे की कितनी तेजी के साथ वृद्धि होगी, इसका साइंटिफिक रीजन भी है, ठीक है। इतनी चीज़ें उसमें मिली हुई होती है, थोड़ी थोड़ी आप जो है पौधों में डाल दीजिए। हाँ। और बाकी राख को जो है आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इसको भी ऐसे किसी स्थान पे नहीं रखना चाहिए जहाँ पे जो है लोगों के पैर पड़े, अशुद्ध जगह न रखें। हाँ, अशुद्ध जगह कोई चीज़ भी माता की नहीं रखनी चाहिए। लोग गलती यही करते हैं कि वहाँ पर जाके रख देते हैं। तो राख का क्या करना है, आपको घर के चारों कोनों में छिड़क देनी है
आपको पौधों में डाल देंगे। परिवार के सभी लोगों को अपने मस्तिष्क पे लगा लेनी है, एक डिब्बी में एक पुड़िया में बांध के रख लेनी, समय समय पे आप लगाते रहिए। और देखिए इस राख का मैं आपको एक उपयोग और उपाय बताता हूँ कि छोटे बच्चों को जब नज़र लग जाती है ना, तो इस राख से उनके मस्तिष्क पे, इस आज्ञा चक्र पे टीका लगा दीजिए, आप देखिए नज़र उतर जाएगी। ये नकारात्मकता को दूर करती है, क्योंकि माँ की असीम ऊर्जा जो है इसके अंदर होती है। आप कितने मंत्रों का जाप करके आहुति देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे बची हुई सामग्री बची हुई रह जाती है, इसको लेके भी एक बहुत रहता है कि आपने क्या किया कि आपने घी मंगाया, आपने हवन के लिए समिधा मंगाई, आपने जौ मंगाए, सारी चीज़ें मंगाई, तो अगर ये जो है बच गई है तो इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसका प्रयोग नहीं किया, उपयोग नहीं किया, यूज़ नहीं किया। आप उसको संभाल कर रख लीजिए और आने वाले दिनों में कभी भी पूजा में उसका जब भी पूजा हो तो उसका इस्तेमाल कर लें, इस्तेमाल कर लीजिए। क्योंकि देखिए हवन तो हर आदमी को महीने में कम से कम अपने घर में 2 बार तो करना ही करना चाहिए, मैं बताऊँ आपको। और ऐसा भी नहीं है कि हवन के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको वो सारी चीज़ें करनी। देखिए ये साधकों के लिए, उन लोगों के लिए सारे नियम कायदे कानून होते हैं कि बहुत विधि विधान से। सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य भक्त के लिए भगवान खाली भावना देखते हैं, भाव देखते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मंत्रों का गलत सलत उच्चारण करते हुए आपको आहुति नहीं देनी है। जो मंत्र आपको साफ सुथरा आता है, जो ओम नमः शिवाय आता है, ओम नमः शिवाय कर दीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः वो कर दीजिए, ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः, जो आपको आता है उसका करके महीने में कायदे में 2 बार करना चाहिए। तो ये जो सामग्री बची इसका उपयोग वो कर सकते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, हालांकि कल हम लोगों ने इस पर परसों बात की थी कि ये 9 दिन के व्रत जो है अधूरे माने जाते हैं कंजक को बिना खिलाए। हाँ, कंजक को, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। कंजक को आप जब आपको खिलाना है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि कंजक जो है वो माता का स्वरूप मानी जाती है, कन्याएं, ठीक है ना। उनको कोई भी ऐसी अशुभ चीज़ नहीं भेंट करनी चाहिए, जैसे कि कोई नुकीली चीज़, ठीक है ना, कैंची, शार्पनर, इस तरीके की चीज़ें लोग ध्यान रखते हैं। कोई भी नुकीली चीज़, कोई जो भी आप उनको दे रहे हैं, कोई फटी पुरानी नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। या आपने कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली और उसको लगा कि अब ज़्यादा है तो उसको जो है उन्होंने दे दिया, ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो है साधना का फल जो है उसमें विघ्न पड़ता है, खंडित होता है। दूसरी बात क्या है कि कभी भी कन्याओं को काले वस्त्र नहीं भेंट करने चाहिए, और ना ही अगर आप जब कंजक खिला रहे हैं, जो खिला रहा है उसको भी उस समय काले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। एक और चीज़, एक सवाल बहुत मन में आता है कि ऐसे में जो मासिक धर्म से लोग गुजर रही हैं, महिलाएं, उनको कंजक पूजन खुद नहीं करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आप कन्या पूजन से दूर रहें, घर के किसी दूसरे सदस्य से कन्या पूजन करवा दें, उसको शुभ नहीं माना जाता है। और एक और चीज़ है कि कन्याओं को खिलाने के बाद दक्षिणा देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा एक रस्म नहीं है, ये कन्याओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक भी है ना। दक्षिणा में आप पैसे भी दे सकते हैं, फल भी दे सकते हैं और उपहार भी दे सकते हैं। और उपहार ऐसी चीज़ें दीजिए कन्याओं को जो कि उनके रोज़मर्रा के काम में काम आए, जिनका कोई मतलब हो। बेहतर हो कि आप उनको पढ़ाई लिखाई का सामान दीजिए, बेहतर हो कि कुछ ज्ञानवर्धक ऐसी चीज़ें दीजिए जिससे उनका ज्ञान हो। कोई खिलौना भी अगर आप देना चाहते तो ऐसा खिलौना दें जिससे कि उनका ज्ञानवर्धन हो, ठीक है ना। बाकी अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अब देखिए, विदाई के दिन कुछ चीज़ों का और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप माता की विदाई कर रहे होते हैं, कंजक खिला रहे होते हैं, तो आप ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि उस ऊर्जा, क्योंकि 9 दिन आपने साधना की है, आपने आत्मिक शुद्धि की है, तो आप उस ऊर्जा को बनाए रखिए। घर का वातावरण शांत बनाए रखिए। ऐसा नहीं हो कि कन्या इधर कंजक खा के गई और पता चला घर में कलह शुरू हो गई, तनाव शुरू हो गया। इस तरीके की चीज़ें नहीं की जाती हैं। माता की विदाई पर शास्त्रों में ये लिखा गया है, स्पष्ट बताया गया कि माता की विदाई के समय पर विवाद या झगड़ा या घर में अशांति, आप मान कर चलिए कि आप उसके सारे किए धरे पर पानी फेर सकती है, दुर्भाग्य को लाने वाली होती है। माता की विदाई के समय श्रद्धा और संयम का पालन कीजिए। माता जब जा रही हैं तो उनसे प्रार्थना कीजिए
घर के मंदिर को साफ सुथरा रखिए, विदाई के बाद क्या क्या करना है। और एक और बड़ी चीज़ होती है जो भी जानना जरूरी है कि नवरात्रि में 9 दिन आप व्रत रहते हैं, फलाहार करते हैं, आप अन्न का सेवन नहीं करते। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि वो 9 दिन की कसर जो है, 9 दिन के व्रत की कसर कन्याओं को खिलाने के बाद पूरी करने की कोशिश करते हैं। पूरी पे पूरी ठोसे जाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत गलत है। ये विज्ञान के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से भी, स्वास्थ्य के हिसाब से। और दूसरे जो आपने ऊर्जा आपने जो ग्रहण की है, उस ऊर्जा का भी क्षरण होता है। व्रत के बाद, 9 दिन के व्रत के बाद साधक को आहार धीमे धीमे बढ़ाना चाहिए। या आप जो हलवा पूरी जो है, हलवा और चना जो प्रसाद जो इसका विधान किया गया, ये क्यों किया गया बताइए? क्योंकि 9 दिनों के अंदर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हलवा है, एक तो हल्का होता है सूजी का, दूसरा चना जो होता है उसमें प्रोटीन एनर्जेटिक होता है। लेकिन आपको धीमे धीमे आहार को लेना है, चाहे शास्त्र हो या आयुर्वेद हो, दोनों में ये बात बताई गई है कि व्रत के बाद आपको अत्यधिक तैलीय और बहुत मसालेदार भोजन तत्काल नहीं करना चाहिए, आपको हल्का भोजन करना चाहिए। ठीक है ना, हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। अब देखिए, ये सारी चीज़ें आप कीजिए माता की विदाई में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जनरली लोगों को पता है कि क्या नहीं करना चाहिए माता की विदाई के समय। तो जो आपने बताई कि कोई भी पूजा सामग्री जो है ऐसी जगह पर नहीं फेंकनी चाहिए, ऐसी जगह पर नहीं रखनी चाहिए जो कि अशुद्ध हो, जहाँ, और कम से कम कूड़े वूड़े की तरह तो ना ही फेंकें, क्योंकि बहुत ही नुकसानदायक होता है। नारियल है, जो फूल हैं, इनको भी कभी ऐसे नहीं है कि इधर उधर फेंक दिया और उन पे जो है लोगों के पैर डल रहे हैं। माँ का जब विसर्जन कर रहे हैं, आप विदाई कर रहे हैं, तो उस समय पूरी श्रद्धा उनके प्रति होनी चाहिए और उनका आपके मन में आभार व्यक्त करना चाहिए कि हे माँ, 9 दिनों तक आप हमारे साथ रही, आपने जो है हमें ऊर्जा से ओत प्रोत किया, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। और देखिए 9 दिन जो है ना, जो साधक सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा और पूरे भाव से माँ की आराधना और पूजा करते हैं ना, मुझे लगता है कि साल के सबसे अच्छे दिनों में ये 9 दिन माने जाते हैं। बिल्कुल। आदमी एकदम संयमित रहता है, मन से खुश, तन स्वस्थ रहता है। और माता के जब आप स्मरण करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, तो वैसे मन प्रफुल्लित रहता है। और इस दौरान सबसे बड़ी बात है कि पाप नहीं होता है और जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो भी सुधर जाते हैं कि भाई इस दौरान नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखिए, आप लाखों रुपया खर्च करके जो काम नहीं कर सकते वो इन 9 दिनों में आपको मिल जाता है। ठीक है ना। लाखों रुपए खर्च करने का मतलब ये है कि आप तमाम जगह चले जाइए कि नशा छुड़वा दीजिए, तमाम पैसा कर दीजिए, लेकिन बड़े से बड़ा नशेड़ी भी इसका 9 दिनों में, हाँ, वो भी कोशिश करता है कि ना हो नशा। बिल्कुल। तो मित्रों, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हमारा पहले वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा जब हमने नवरात्रों में माताओं के बारे में बनाई है। और ये ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि विसर्जन करते वक्त और माता की विदाई करते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और अब करेंगे आप तो आपको, आपकी जो माता आपको आशीर्वाद देंगी, उसकी जो आप बड़ी मूर्तियों की बात कर रहे थे पर्यावरण के लिए, देखिए ये तो बहुत बड़ी समस्या है इस देश के अंदर। लोग मानते नहीं हैं, किसी तालाब में ही जाकर करेंगे, किसी नदी में ही जाकर विसर्जित करेंगे। ये समस्या है, जब भी पूजन होता है ये बड़ी समस्या है। इको फ्रेंडली कैसे बनेंगे? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसे इस बार भी अब जागरूकता बढ़ रही है और बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। तो मित्रों, आज के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जानकारी मिली है। डॉक्टर साहब, अपनी बात की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।